हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल राही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। नाउ पाकिस्तान वॉर प्लेन्स आर हेल्पिंग ईरान। तो आज की वीडियो हमारे लिए काफी खास है क्योंकि जैसे कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो वॉर प्लेन्स है वो ईरान की हेल्प कर रहे हैं। लेट्स सी ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। था। दो रेजोल्यूशन थे, एक मुसलमानों का हक खुद इरादियत, दूसरा फलस्तीनी अवाम का हक खुद इरादियत। तो ये पॉलिसी कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा था शाह रह गया पाकिस्तान का कश्मीर। तो ये पॉलिसी तो चेंज नहीं हो सकती और इसमें तो अवाम निकल आएंगे बाहर। कोई गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी चेंज करने की कोशिश करती है, मसलन लोग बात करते हैं इसराइल को तस्लीम करें या कॉम्प्रोमाइज करें कश्मीर, वो फारग हो जाएगी। चूंकि खदशा ये है कि अगर कोई ऐसा हाल होता है तो उस पर इसराइल तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब उसको इसराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा और अमेरिका की का जिस तरह उसका इत्तेहाद है, तो इस हाल को वो अगर थोपते हैं वो पाकिस्तान पर या इस पीस बोर्ड पर, तो फिर मुसलमान ममालिक उसमें क्या करेंगे? बाइकआउट कर देंगे और ये फैसला फिर कश्मीर फ़लस्तीनी उमंगों के ख़िलाफ़ हो जाएगा। दो फैसले हैं। एक तो ट्रंप को भी अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट है या इजराइल फर्स्ट है। अभी तो जैसे आपने फरमाया वो इजराइली लॉबी ने उसको जकड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल में वो जो कुछ वो आइंस्टाइन की जो थी, एप्साइन की जो फाइल्स थी, जी, वो जो वीडियोस जो हमारे भी होते हैं, वो भी ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। ख्याल में ट्रंप ने अगर पॉलिटिकली सरवाइव करना है, अगर अपना बेस कायम रखना है, तो उसको अमेरिका फर्स्ट करना पड़ेगा। इसराइल के नेतन्याहू के जो बदमाशी में नहीं आना चाहिए, नंबर वन। सही कह और रहे हैं। दूसरा जो इशू है हमारे लिए, अगर खुदा न खास्ता ये नौबत आती है जो आप फरमा रहे हैं कि वो कोई हल मुसलत करते हैं जो असूलों के खिलाफ है, फ़लस्तीनी उमंगों के खिलाफ है, बैन अवी कवानीन के और यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ है, तो वो मेरे ख्याल में एक मुश्तरका फैसला करना पड़ेगा मुसलमान ममालिक को जो इसमें शामिल है, बशमूल पाकिस्तान के, कि हम इसको बॉयकॉट करें, हम इससे निकल जाएं। इसका हम पार्टी नहीं बन सकते बिकॉज दैट इज अ पॉलिसी। कल को फिर कल कोई और कहेगा कश्मीर पर भी यही करो, ठीक है ना? बात तो वही है ना, ट्रू। तो ये इसमें चीज तो हमें भी सही लगी। ऐसी कोई बात नहीं, हम दबंग तरीके से दलेरी से अपना मौका पेश करें ना, खौफ क्या है? सही बात। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता और काफरी क्या है। ये आज है खुदा से प्रेसिडेंट, ना कल नहीं उम्मीदी। होंगे अमेरिका के। कई आए, बुश आया, ओबामा आया, बाइडन आए, कई आए कई गए। हमें खौफ ज़हन में होता है कि पता नहीं क्या बनेगा, कि मेरी कुर्सी वो बचाएगा, मेरा कुंजी अल्लाह ताला के पास होती है, बंदों के पास नहीं। सही ये कह जो रहे हैं। सर आजकल ईरान की और अमेरिका की ये जो आजकल लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है और हमले की धमकियां दी जा रही हैं, कातलाना हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, उधर लोगों को भड़काया जा रहा है ईरान में, इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो भट्टी साहब बी वेरी क्लियर, जो ईरान में हालिया वाकयात हुए हैं, खास तौर पे 8, 9, 10, 11 जनवरी, वो एक रजीम चेंज की कोशिश थी, बैरूनी साजिश के जरिए, जिसमें अमेरिका की CIA और इसराइल का मोसाद शामिल था। लेकिन ये 28 दिसंबर को डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुए और वो जायज थे, क्योंकि जैसे हमारे भी महंगाई है और मैशियत के इश्यूज हैं। 7 जनवरी तक कोई गोली नहीं चली, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई बंदा नहीं मारा गया। 8 के बाद कुछ लोग आए जो आर्म्ड थे, और ईरान पाकिस्तान की तरह नहीं, उधर तो चिड़ी नहीं फड़क सकती, उधर तो कोई गोली पिस्तौल आम आदमी के पास नहीं, वो उनके पास क्लाशनिकोव ऑटोमेटिक राइफल्स थे। उन्होंने पुलिस वालों को मारा, 500 पुलिस और आर्मी के लोग पुलिस तो मारे वालों गए। को मारा। तो कैसे हुआ? वो तो उन्होंने गोली चलाई और वो साबित भी हो गया। आपने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पढ़ लें जो उसमें आई है, उन्होंने कहा कि ये तो बाहर से हुआ था। तो वो एक कोशिश थी रजीम चेंज की, जो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ है, वो नाकाम। और ट्रंप को भी हमला रोकने से ये खास तौर पे तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान, सऊदी अरेबिया की लीडरशिप, मोहम्मद बिन सलमान, कतर, मिस्र, इन्होंने कहा कि जनाब ये तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि अब अरब ममालिक में एक बड़ी तब्दीली आई है। उनमें वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है, ईरान नहीं। तो ये फिलहाल तो मामला रुक गया है, लेकिन ये नेतन्याहू का प्लान बहुत पुराना है और ये कोशिश करेंगे
कुछ और गंद करने की तो कोशिश की है, लेकिन बराह रास्त जंग के नतायज उनके हाथ नहीं थे। ईरानियों को भी पता था, यस डू और डाई, वो भी तैयार थे या आर या पार, ठीक है। और वो तख्त या तख्ता जैसे कहते हैं ना, तो वो फिर उन्होंने भी मिसाइल भेजने थे। और अगर अमेरिका की कैजुअल्टीज हो जाती, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम अमेरिकी तनसीबात जो उस खत्ते में है, इसको 20 अमेरिकन बेसिस हैं मशरकी वस्ता में ईरान के इर्द, कोई 30 से 40 हजार अमेरिकन फौज है, किश्तियां हैं, बेसिस है, तो फिर हिट होने थे। ओह माय गॉड। अभी वक्ती तौर पे जैसे ट्रंप ने कहा कि हम अभी हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं, क्या ट्रंप की कमिटमेंट पे, वादे पर एतबार किया करना जा चाहिए सकता या है नहीं? कि जब बिल्कुल। सूरत हाल ये भी हो कि इर्द गिर्द नेटो की जो मूवमेंट है, नेटो आर्म फोर्सेस की, वो भी चल रही हो, अमेरिकी बैरी बेड़ा जो है वो भी करीब आ रहा हो, तो इस सूरत हाल में क्या कोई ये देर पा अमन वहाँ पे हो सकता है? ये ट्रंप, हम उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल ये सही। तो बात और ना करना चाहिए वो तो, क्योंकि उनका कोई पता नहीं, सलाहियत तो है हमला करने की, सिर्फ नियत तब्दील करने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप के इस सिलसिले में ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं वो रोल अदा कर सकते हैं। पिछली दफा आपको याद है जी जब ये वो किसकी हुआ बात था, कर रहे हैं? तो उन्होंने खाना भी खिलाया, उनको बुलाया आसिम मुनीर? और व्हाइट हाउस में, और गालिबन हमारी तरफ से जो मशवरा गया बड़ा मुस्बत था कि आप इस किस्म की जंग में ना शामिल हो, इस किस्म के रजीम चेंज ऑपरेशन में ना हो, क्योंकि उसके नतायज इस खित्ते के लिए और आपके लिए बड़े खराब हो। और ट्रंप ने वो बात मान ली थी। और जो मेरी इतलात है, शायद हमने कोई बैक चैनल रोल भी अदा किया था तेहरान और अच्छा। वाशिंगटन, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सनिया, हाँ। जी वो जैसे अमन और इस्तेकाम आया। तो मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से ये हो सकता है, जो उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान हैं, सऊदी अरेबिया के वजीर आजम है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन लोगों की बात सुनी अच्छा। जाती है वाशिंगटन में भी और तेहरान में भी। अच्छा। आई थिंक ये वक्त आ गया कि ये क्या रोल अदा इसी करें, वजह से आसिम कि मुनीर भी ये, तेहरान गए क्योंकि थे? बुनियादी बात तो है मे बी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थी, जी उसमें ईरान ने कह दिया कि हम एटम बम नहीं बना रहे, तो अमेरिका भी कहता है कि एटम बम ना बनाए, तो एक बुनियाद तो बन गई ना तस्फिया की। तो मुझे ख्याल है कि अगर ट्रंप वाकई चाहता है नोबेल पीस प्राइज, तो सबसे बड़ी बात तो अगर इस खत्ते में अमन लाया जाए, हाँ ये बात तो खासतौर ट्रू पे है। ईरान के साथ, तो मुझे उम्मीद की थोड़ी सी किरण नजर आती है कि ये मुमकिनात में शामिल है। अगर मुसलमान दुनिया से भी, और जो ईरान के दोस्त हैं जिनके अमेरिका के तरफ भी बात सुनी जाती है, वो अगर किरदार अदा करें तो कामयाबी हो सकती है। अच्छा। तो क्या इस सारे ईरान, इसराइल, यूएस जो सारा कजिया था, इसमें पाकिस्तान ने कोई अमली हेल्प भी की थी ईरान की? देखिए जी, पाकिस्तान चट्टान की तरह खड़ा था ईरान। मैं मिला था ईरानी सफीर के साथ, इधर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम नाम है उनका, बड़े सीनियर बंदे हैं। उन्होंने कहा था दो ममालिक ने हमारी बड़ी मदद की थी, एक पाकिस्तान, दूसरा उनका सऊदी अरेबिया। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो उनकी जंग हुई थी इसराइल के साथ 12 दिन की, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया था हर लिहाज से। तो हम उनकी एक किस्म की डिफेंस लाइन थे, और हम समझते हैं ईरान भी हमारी डिफेंस लाइन है। जैसे ईरान ने 65 और 70 की जंगों में हमारे पीआई के जहाज रखे, सारा की, हमने भी काफी कुछ उनकी अमली मदद दी। आज की वीडियो के जो क्वेश्चंस थे ना, जो होस्ट साहब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसा लगता मतलब वो सारी आवाम के वही क्वेश्चंस हैं। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। और जब उन्होंने बीच में पूछा कि क्या हमें ट्रंप पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्वेश्चन हमारा भी है बट हमारे साथ आंसर भी ये था कि हमें उन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और उन्होंने भी यही बोला। मतलब जब ट्रंप अपने ही बंदे को भरी सभा में ये बोल सकता है कि तुम्हारे और मेरे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, बट आज तुमने बहुत स्टूपिड क्वेश्चन किया यार, अगर तुम्हें उसको आंसर नहीं करना तो तुम चुप भी रह सकते हो, बट मतलब वो इतनी जल्दी ऐसे पलट सकता है, तो तुम कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए बड़ी खास थी। आई थिंक इस वीडियो के अंदर जो बातें उन्होंने बोली और जिस तरीके से उन्होंने हर एक चीज को रिप्रेजेंट किया ना, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा हुआ था लास्ट टाइम पे, आई थिंक उनकी वो सारी बातें से ना हम काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये चीजें वाकई में हमें भी फील होती है कि अगर ट्रंप जो है अपने देश के लिए, अपने देश को अगर पहले नहीं चुनता, तो आई थिंक आने वाला फ्यूचर टाइम एज अ पॉलिटिशियन उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि नोबेल पीस वाला प्राइज जो टैग उन्हें
दिया गया ये उनको मिलता रहे या आगे कंटिन्यू रहे, तो डेफिनेटली उन्हें अमेरिका के बारे में पहले सोचना पड़ेगा और इजराइल को सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर कब तक ये सारी जो है शांति क्रिएट होगी और कब हमें कुछ अच्छी न्यूज वहां से आएगी। हमें आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।